अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सोफिली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे स्टूडेंट्स। आज हमने एक नए ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन देखनी है और वो है डाइजेशन इन प्लेनेरिया, जो कि बहुत ही मज़े का टॉपिक है। तो आपने इसको ध्यान से सुनना है क्योंकि ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। सबसे पहले हमारे पास है इसकी अकरेंस के जो प्लेनेरिया है ये कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इसमें इसका पहला पॉइंट ये है कि प्लेनेरिया इज़ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि आज़ादाना घूमता रहता है। इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स, कि जो ये प्लेनेरिया होता है ये फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स में और पॉन्ड्स में मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी अकरेंस के बारे में ये दो पॉइंट्स याद रखने। आगे हमारे पास है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने इस लेक्चर में प्लेनेरिया के कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं उनको स्टडी करना है। अगर सबसे पहला पार्ट देखा जाए तो वो हमारे पास है माउथ। तो इसमें ये है कि देयर इज़ अ सिंगल गट ओपनिंग द माउथ। तो प्लेनेरिया के डाइजेस्टिव सिस्टम की सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जिसको हम माउथ कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है लोकेशन ऑफ माउथ। तो स्टूडेंट्स आपने इस चीज़ को ध्यान से सुनना है क्योंकि जो प्लेनेरिया इसके माउथ की जो लोकेशन है वो थोड़ी सी अजीब होती है। जिस तरह हमारे माउथ की लोकेशन देखी जाए तो हमारा माउथ अपर सरफेस पे मौजूद होता है, लेकिन इनका जो माउथ है वो इनकी लोअर सरफेस पे मौजूद होता है और प्लेनेरिया के मिडल में मौजूद होता है। तो इसकी लोकेशन में भी यही चीज़ है कि इट इज़ लोकेटेड ऑन वेंट्रल सरफेस। तो इनका जो माउथ है वो इनकी वेंट्रल सरफेस यानी कि लोअर सरफेस पे मौजूद होता है एंड नियर मिडल ऑफ एनिमल, और प्लेनेरिया के मिडल में मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी लोकेशन को एज ए एमसीक्यूज याद रखना है। आगे हमारे पास दूसरा पार्ट है फेरंक्स। तो इसके अंदर ये है कि फेरंक्स इज़ आ मस्क्यूलर ट्यूब, यानी कि फेरंक्स एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि मसल से मिलकर बनी होती है। इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि इट हैव आ इवर्सिबल एक्शन, यानी कि जो फेरंक्स होता है वो हमारी ज़बान की तरह एक्ट करता है, यानी कि जो हमारी ज़बान है वो कभी बाहर आती है कभी अंदर जाती है। इसी तरह जो फेरंक्स है वो भी प्लेनेरिया के माउथ से कभी अंदर जाता है और कभी बाहर जाता है। आगे हमारे पास है इंटेस्टाइन। तो इसमें ये है कि द फेरंक्स लीड्स इनटू इंटेस्टाइन। तो फेरंक्स से बाहर इंटेस्टाइन आता है विच इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू 3 ब्रांचेस, और ये इंटेस्टाइन 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है। अब हमने इन ब्रांचेस को देखना है। सबसे पहली ब्रांच हमारे पास है इंटीरियर वन एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड। एक ब्रांच आगे की तरफ होती है जिसको हम इंटीरियर कहते हैं। 2 लेटरल ब्रांचेस और 2 ब्रांचेस पीछे होती है जिनको हम लेटरल कहते हैं। आगे हमारे पास है सेखी। तो इसके अंदर ये है कि ईच ऑफ दीज मेन ब्रांचेस गिव्स ऑफ न्यूमरस स्मॉल ब्रांचेस विच एंड ब्लाइंडली इज कॉल्ड सेखी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो मेन ब्रांचेस होती हैं ये छोटी छोटी ब्रांचेस देती हैं और ये छोटी छोटी ब्रांचेस आगे से बंद होती हैं। इन छोटी छोटी ब्रांचेस को हम सीखी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने सीखी की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद रखना है। अब स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि प्लेनेरिया के अंदर इंजेशन किस तरह होती है, डाइजेशन किस तरह होती है और इजेशन किस तरह होती है। सबसे पहले हमारे पास है इंजेशन। तो इसके अंदर ये है कि प्लेनेरिया इनगल्फ्स द प्रे बाय प्रोट्रूडिंग इवर्सिबल फेरंक्स थ्रू द माउथ, यानी कि प्लेनेरिया अपने माउथ के जरिए अपने फेरंक्स को बाहर निकालता है और वहां से अपने प्रे को पकड़ लेता है। प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है कि इसका जो फेरंक्स है वो लटकता रहता है। फिर क्या होता है कि एंड पुशेस इट इनटू द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और फिर ये अपने प्रे को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर धकेल देता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है डाइजेशन। तो इसमें ये है कि फूड इज देन डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन। तो फिर जो फूड होती है वो इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है। इसमें आगे ये है कि एंजाइम्स आर सेक्रेटेड बाय द ग्लैंड सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, कि इंटेस्टाइन के जो ग्लैंड सेल्स होते हैं वो अपने एंजाइम सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर एंड स्टार्ट द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और ये एंजाइम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। फिर स्टूडेंट्स क्या होता है कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड आर इनगल्फ्ड बाय फैगोसाइटोटिक सेल्स, और ये जो फूड के फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनको फैगोसाइटोटिक सेल्स के जरिए इनगल्फ कर लिया जाता है। लास्ट स्टेप हमारे पास है इजेशन। तो इसमें ये है कि अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेस्टेड थ्रू द माउथ, कि जो फूड अनडाइजेस्टेड होती है उसको प्लेनेरिया के माउथ के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था, तो आपने इसको इसी तरह ही लिखना होता है। आगे हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेरिया। तो आपने इसके स्ट्रक्चर को गौर से समझना है, फिर ही आपको हर चीज़ आसानी से समझ आएगी।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा तो प्लेनेरिया की बॉडी होती है, जिसकी बॉडी के अंदर सबसे पहले तो आपको इसकी आई स्पॉट नज़र आती हैं। उसके बाद ये आपको जो लंबा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इस लंबे से स्ट्रक्चर को हम प्लेनेरिया की इंटेस्टाइन कहते हैं। और फिर ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम एंटीरियर साइड कहते हैं, और जो नीचे वाली साइड होती है इसको हम लेटरल साइड कहते हैं। और ये जो नीचे है ये होता है प्लेनेरिया का माउथ, यानी कि जो इसका माउथ है वो इसके मिडल में मौजूद होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स का फेरेंक्स होता है, तो यहाँ पे गलती से मैंने प्लेनेरिया लिख दिया है, तो आपने यहाँ पे फेरेंक्स लिखना है। तो मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे इसका फेरेंक्स जो है वो मौजूद होता है। अब स्टूडेंट जो प्लेनेरिया के अंदर सेंट्रल कैविटी होती है उसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम देते हैं। अब लास्ट में ये जो आपको छोटी छोटी ब्रांचेस दिख रही हैं इनको हम सी की ब्रांचेस कहते हैं। तो आपने इसके स्ट्रक्चर को गौर से समझना है, फिर ही आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको शुरू से लेकर लास्ट तक इसी तरह लिखना है और इसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह बनाना है। इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।